लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देश की आज़ादी के बाद भी 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज नहीं है। कोई कॉलेज ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं, खराब बात है। ये खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? सरकार को कानून और समाज के तरफ से आपको सरकार को भी सहायता मिलेगी। महिला कॉलेज खुलेगी, शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, बच्चों के लिए कॉलेज बनेंगे। में जब पंचायती बरगमा भोज के लिए कर सकते हैं तो इस कॉलेज के लिए पंचायती कब कर रहे हैं? 10 लाख की आबादी में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात है? नहीं, इकट्ठा कर सकते हैं। जो जमीन वाले हैं वो इकट्ठा दे, मैं एक धूर दूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज। में ही वैशाली जिला के बरगमा स्थल पर हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सत्यानंद बाबा हैं। बाबा सत्यानंद स्मृति स्थान है। एक धार्मिक स्थल है और ये धार्मिक स्थल पर जो है ना, यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगते हैं लोग पूरा होती है। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर झूठ बोलकर इस मंदिर पे आते हैं और यहाँ भी आकर के आप झूठ बोलेंगे तो आपकी झूठ जो है तुरंत पर्दाफाश हो जाती है। 24 घंटा के अंदर पर्दाफाश हो जाती है। ये पौराणिक कथा है और ऐसा माना जाता है। लेकिन आज यहाँ पर पूरे बरगमा से जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए कंबल वितरण किया जा रहा है इस संस्थान के द्वारा। यहाँ पर जो संस्थान के जो अध्यक्ष है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर वितरण किया गया है, कंबल को वितरण किया गया है। कंबल वितरण के साथ साथ आप लोग, अच्छी बात है, कंबल वितरण कर रहे हैं, लेकिन आपके बरगमा का जो शिक्षा स्तर है, आपने ऐसा क्यों नौबत हो रहा है कि आपको कंबल वितरण करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर लोग मुखिया भी है और प्रमुख भी है, सबको ऐसा स्थिति क्यों पैदा होने देते हैं कि कंबल वितरण करना पड़े? ऐसा स्थिति क्यों नहीं पैदा किया जाए कि लोग कंबल लेने के लिए कंबल देना नहीं पड़े? ना, वो आपका ठीक कहना है। इसके बावजूद भी अभी भी तो अशिक्षा है ही बरगमा में, क्योंकि यहाँ कोई बेहतर संस्थान की व्यवस्था नहीं है, कोचिंग वगैरह। और हम इस पर विचार किए हैं, इस पर हम लोगों की चर्चा भी हुई है कि बेहतर संस्थान कोई खोला जाए और कोचिंग संस्थान भी खोला जाए, ताकि जंदाहा एवं दीनदयालपुर वगैरह जो जाते हैं लोग सलाह जाना नहीं पड़े और देहात में ही शहरीकरण की व्यवस्था हो। क्योंकि हम लोग शिक्षा में कुछ दूर हैं और सुविधा तो बिजली वगैरह की यहाँ हो गई है। और कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं तो जान ही रहे हैं जो अभी उदासीन व्यवस्था है। ठीक है, अब आते हैं बरगमा। आपका कितने क्षेत्र में कितने पॉपुलेशन है यहाँ पे? हम लगभग बरगमा का कम से कम 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख से ऊपर है। आपके बरगमा के रेडियस में, जो ये रेडियस है, हम 3 किलोमीटर के रेडियस मानते हैं, कितने कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज? तो अभी जो हमारी संस्था थी मैट्रिक या सर, हम कॉलेज की बात करते हैं। 2 किलोमीटर के रेडियस में, हम 2 किलोमीटर के रेडियस से बात कर रहे हैं, तो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको कितने कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं? 2 किलोमीटर के अंदर अभी तो एगो रामशरण महाविद्यालय है। नहीं सर, वो 2 किलोमीटर से ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया तो उसके अंदर अभी आप ये बताइए सर, आप लोग ये बताइए कि आप लोग कंबल बांटते हैं यहाँ पे। कंबल, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे इंडिया का जो सबसे शैक्षणिक जो राज्य है वो केरला है, और वहाँ पर एक बच्चा वहाँ पर शिक्षित और वहाँ का व्यक्ति यहाँ रोजगार करता है, नर्स की रोजगार करते हैं। तो आप लोग ऐसा स्थिति क्यों नहीं पैदा करते हैं कि आप लोग भोज करते हैं, बरगमा में भोज करते हैं, जिसमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च करते हैं? उसी पैसा से आप यहाँ पर एक प्राइवेट संस्थान क्यों नहीं करते कि आपकी बेटी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाए, जो कि असुरक्षित महसूस करे अपने आप को, या वहाँ जाने से कतराए और वहाँ जाने के वजह से वहाँ स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाए? चर्चाएं होती है जी, लेकिन चर्चाएं वो भोज तक ही सीमित रह जाता है। उसको आगे कोई बढ़ाने के लिए भोज में खर्च कर देते हैं, लेकिन कॉलेज में कोई 2, 4, 5 लाख रुपया। आप ये बताइए, कॉलेज खोलने में कितना पैसा लगेगा? प्राइवेट कॉलेज खोलने में 10 लाख। आपके पॉपुलेशन 12, बरगमा का 10 लाख आबादी है। अगर प्रत्येक व्यक्ति 1-1 रुपया देगा तो 10 लाख में आपके कॉलेज खुल जाएगा। उसके लिए कोई का, जैसे आज कम्बल वितरण हो रहा है, कोई अगुवाई बने हैं, वैसा ही कोई व्यक्ति को अगुवाई करना होगा। कौन बनेगा अगुवा? हम ही लोग में से, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है। तैयार कीजिए इसके लिए, उस पर राय विचार हो रहा है। इतनी शर्म की बात है कि आपका एजुकेशन सिस्टम इतना पिछड़ा, इतना स्टेट और इंडिया आगे बढ़ गया, लेकिन आपका तकरीबन, हमारे जानकारी में, आपके 70-80 साल की जानकारी, देश की आज़ादी के बाद भी 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज नहीं है। कोई कॉलेज। ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं, खराब बात है। ये खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? आप बरगमा में कितना खर्च कर देते हैं भोज में? कम से कम 10 लाख से 12 लाख 12 लाख खर्च कर देते हैं। चलिए, उनसे आप 2 लाख रुपया कम कटौती करके, जितने भी बरगमा करने वाले आदमी हैं, हर साल 1-2 बरगमा हो ही जाता है। अगर 5 बरगमा में से 2 लाख रुपया निकाल के 10 लाख रुपया लेकर के आप इस कॉलेज में कर दें तो हाँ, क्या बोलिए? हम लोग तो कहते हैं 10 लाख आप भोज में नहीं कीजिए, 5 लाख कमेटी में रख दीजिए। उससे महिला कॉलेज खुलेगी, शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, बच्चों के लिए कॉलेज बनेंगे, डिग्री कॉलेज खुलवाइए, इस तरह की व्यवस्था कीजिए।
और 10 लाख पॉपुलेशन 15 लाख पॉपुलेशन में हम भोज खा रहे हैं। हम चिल्ला रहे हैं आप ज़मीन दाता हैं, आपके पास ज़मीन है, मैं मांगता हूँ 1 धुर ज़मीन दीजिए बाबू, आधा धुर नहीं देंगे। अरे हम गरीब हैं, मैं 1 धुर देने के लिए तैयार हूँ। और व्यक्ति आवे जो ज़मीन वाले हैं वो 1 कट्ठा दे, मैं 1 धुर दूंगा। जिसके पास नहीं है, इस पर आप लोग विचार विमर्श करने कब जा रहे हैं आप लोग? विचार विमर्श हर समय हम तैयार हैं। में जब पंचायती बरगमा भोज के लिए कर सकते हैं तो इस कॉलेज के लिए पंचायती कब कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग इसी 23 में सारी विचार करने के लिए हम लोग सक्षम है और तैयार है। चलिए आज आप लोग कैमरा के सामने आज इस बात को फोकस कीजिए कि इस बरगमा में आप बताइए कि आप हमेशा आपको हम फेसबुक पर फॉलो करते देखते रहते हैं, आप फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, आप बताइए कि बरगमा में कॉलेज खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बरगामा स्मृति संस्थान, बाबा सत्यानंद स्मृति संस्थान की ओर से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूरा नहीं मानिएगा क्योंकि आप संवाददाता हैं, हर खबर को अच्छी तरह से उजागर करते हैं और ये समाज का एक स्तंभ भी हैं, आप लोकतंत्र का भी एक स्तंभ है। बारागामा की बात जहाँ तक हुई, मैं आपका सवाल का जवाब इसके बाद दे दूँगा। जो बारागामा करते हैं उसमें से पैसा बचा कर संस्थान क्यों नहीं खोला जाए? आपका सवाल का जवाब इसी में है। संस्थान खोलने के लिए संसाधन क्या चाहिए, जरा आप मुझको बताइए। जमीन चाहिए। जमीन कौन देगा? 12 से 15 लाख रुपया आप भी कर सकते हैं। आपके भी पूर्वज का बरगामा हुआ था, उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम जागरूक नहीं थे। तो आज जमीन कॉलेज खोलने के लिए जमीन की आवश्यकता है। जमीन पैसा हम आप दे सकते हैं सर, लेकिन जमीन कोई नहीं। अभी उपिंदर बाबू आपको जमीन का कीमत क्या होगा? उपिंदर बाबू आप कीमत क्या होगा? जमीन का कीमत अभी तो जमीन बारागामा की बात करते हैं। नहीं सर, कॉलेज खोलने के लिए हम आपको कॉलेज खोलने के लिए ऐसा नहीं कि यहीं पर जमीन नहीं जमीन तो बारागामा जमीन में किलोमीटर के रेडियस में चाहिए। तो अभी बारागामा के जमीन 10 लाख प्लस रुपए, 10 लाख प्लस है कट्ठा, उसे नहीं कम नहीं है। आप कॉलेज खोलने के लिए जमीन चाहिए, कितना एकड़? हम 50 लाख मान लेते हैं, कॉलेज खोलने में 50 लाख मान लेते हैं। 10 लाख की आबादी में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात है? नहीं, इकट्ठा कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जमीन कहाँ से होगा? जमीन आपके सुनिए, अभी सरकारी जमीन को लोग अधिग्रहण किए हुए हैं। संस्था के जमीन को लोग मठ और मंदिर के जमीन को अधिग्रहण करते हैं। आप कहते हैं संस्थान खोलने की बात, कॉलेज खोलने की बात। तो सही बात, आपकी सोच बहुत बढ़िया है। कॉलेज खुलेगी, इसके लिए हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। संस्थान खोलने की जरूरत है, इसके लिए पैसा। और बारागामा बंद करके कॉलेज खोलने की बात, ये तो मेरे समझ से कहीं कोई ठीक है। मैं ऑप्शन दिया हूँ, आप एक वक्त नया ऑप्शन किया जाए। मैं ऑप्शन दिया हूँ, बारागामा भी हो और संस्थान कॉलेज भी खुले, इसके लिए आप लोग चलिए। नहीं, मैं आपको ऑप्शन दिया हूँ, मैं ऑप्शन दिया हूँ। अगर जो व्यक्ति 12 लाख रुपया भोज में खर्च कर सकता है, उससे आप 2 लाख रुपया नहीं ले सकते हैं क्या? हाँ, 2 लाख रुपया नहीं ले सकते हैं? 12 लाख रुपया भी दे सकते हैं। तो 12 लाख रुपया दे सकते हैं। 12 लाख रुपया जी, 12 लाख रुपया भी दे सकते हैं। संस्थान भी खुलवा सकते हैं। सही बात है, वो अपने नाम पर संस्थान। बहुत ऐसे पुरुष लोग हैं जो कर्म किए हुए हैं, अपने नाम पर संस्थान खोले हुए हैं, अपनी पूंजी अपनी जमीन दे करके। और यहाँ तो चंदा लेकर के खोलने की बात है, तो और खुशी की बात है। इसमें हम लोगों को हर एक माने एरी से चोटी की मेहनत करना पड़ेगा, तभी इस परंपरा को खत्म किया जाएगा। और बारागामा जो है एक सामाजिक समरसता का प्रतीक पूर्वजों ने बनाया था, उसको खत्म करने का कम से कम आप लोग प्रयास नहीं कीजिए। इसको खत्म करने का मैं खत्म करने का प्रयास नहीं किया। एक मिनट, आप मेरे मोटो को मत चेंज कीजिए। नहीं, मेरे मोटो को मत चेंज कीजिए। मैं बारागामा खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो संस्थान खोलिए, संस्थान खोलने के लिए जमीन, सही बात बोले हैं उपिंदर बाबू कि जो जिनके पास जमीन है वो जमीन देंगे, और जिनके पास पैसा है वो पैसा देंगे, और जिनके पास कुछ नहीं है उस शरीर से मेहनत करेंगे। चलिए, आज ऑन कैमरा कॉलेज के लिए कब डेट आप लोग फिक्स कर रहे हैं? अभी गार्जियन उपिंदर बाबू अभी कहे हैं, अभी गार्जियन उपिंदर बाबू कहे हैं कि इसी 2023 में ऑन कैमरा आप लोग बरगामा 2 किलोमीटर के रेडियस में कॉलेज की स्थापना के लिए आप लोग पंचायती कब कर रहे हैं बरगामा का? इसी 23 में करेंगे हम लोग। अभी डेट निर्धारित नहीं की है, लेकिन करेंगे। 2023 में करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। बोलिए सत्यानंद बाबा की जय बरगामा। सत्यानंद बाबा के संस्थान में आप लोग बोल रहे हैं, यहाँ बात कोई झूठा नहीं होने रहे हैं। हम प्रयास करेंगे। हमको भीख मांगना है, भीख मांगेंगे, लेकिन भीख देने के लिए
हमारे पास जनता लोग आए। समाज की सेवा के लिए भिक्षाटन नहीं होता है, वो समाज के उद्धार हाँ, के लिए काम समाज के लिए भीख मांगूंगा मैं। अभी एक मिनट समझिए एक मिनट, सरकार के द्वारा जो हम लोग के बरगामा के अंतर्गत जो उच्च विद्यालय है उसमें 10+2 इंटरमीडिएट तक ऑलरेडी फैसिलिटी मिल चुका है सरकार के पॉलिसी के अनुसार। तो हमें यदि आवश्यकता है कॉलेज के तो डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं उनको तो सरकारी जो नहीं हमारे नारायणपुर डेरपुरा में उच्च विद्यालय। आपको डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं। डिग्री नहीं, मैं आप कॉलेज 10+2 है, डिग्री की बात कर रहे हैं। 10+2 तक के लिए तो हमारे सफिशियंट है। नारायणपुर डेरपुरा जो बगल में हमारे गांव में है, चालू हो गया वो, चालू है। डिग्री की बात कर रहे हैं हम, डिग्री की बात, कॉलेज मींस डिग्री की बात। ये बात हम आपको हम भी कह रहे हैं कि यहाँ डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, नहीं तो 10+2 और इंटर तक तो ऑलरेडी हमारे गांव में है। हम डिग्री कॉलेज, हम 10+2 की बात, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग पहल करेंगे। चलिए हमारे एक मिनट। और इस संस्थान के अध्यक्ष महोदय द्वारा बरगामा सत्यानंद बाबा स्मृति संस्थान के अध्यक्ष संजय राय जी के द्वारा एक पहल की गई है। जो भी यहाँ पर जमीन है, जो क्या कौन जमीन है सर, मठ में क्या क्या कहता है उसको, मठ का जमीन, राम जानकी मंदिर मठ का जो जमीन है उसको खोज करके और बाबा सत्यानंद स्मृति संस्थान के नाम से उसमें पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था करने की बात है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, मेरा मोटो ये नहीं था कि आप बरगामा जो पूर्वजों से चलते आ रहा है जो भोज है उसको बंद करें, क्योंकि भोज एक समरसता का प्रतीक है, भोज एक एकजुटता का प्रतीक है, भोज एक प्रेम का प्रतीक है। और उस प्रेम को आप कंटिन्यू करने के लिए आप प्रेम, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर 12 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं तो उसमें से 2 लाख रुपया डोनेशन कर करके इस बरगामा के अंदर 2 किलोमीटर के रेडियस में कॉलेज खुलना जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है, मैं बार बार बोलते आता हूँ कि एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। और एक व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। जब एक व्यक्ति शिक्षित और स्वस्थ हो जाएगा तो अपने आप एक समाज स्वस्थ हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, एक परिवार स्वस्थ हो जाएगा, गाँव शिक्षित हो जाएगा और अपने आप एक देश स्वच्छ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। अपने आप एक ऊपर भार लीजिए कि हम खुद शिक्षित हो, खुद संभले और तब जाकर के दूसरों को संभालने की कोशिश करें। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन दीपू के साथ द लाइव न्यूज पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत फिर विचार, ये आप जहाँ कैंपस में खड़े हैं, ये सत्यानंद स्मृति संस्थान बरगामा महनार वैशाली से प्रसिद्ध है। यह जो है सत्यानंद स्मृति संस्थान असत्य पर सत्य की जीत और यह निष्ठावान, मतलब आंखों देखा हाल हम लोग का है। बहुत सारी देखे हैं जिसको हम समय के अभाव में नहीं कह पाएंगे। और सबसे पहले आप चैनल को, जो संस्थान के चैनल के माध्यम से संस्थान को आप न्यूज ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है बाबा सत्यानंद स्मृति संस्थान। स्मृति के साथ यह संस्थान है जो सोशल डेवलप के लिए माने कार्यरत काम आप करती है। संस्थान नाम दे दिया है, मतलब कि यहाँ पर जो भी सोशल एक्टिविटी जो भी पीछे उन लोग के लिए आप लोग काम करते हैं। सामाजिक, हाँ जी, उस पर काम करते हैं। और इसका एक संगठन है जो सामाजिक चेतना, शिक्षा यानी तमाम सर्वांगीण विकास पर एक सोच और नज़र रखता है। सामाजिक स्तर पर इस पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं से शराब नहीं मिले, इस पर लगल है। कमेटी के द्वारा हम लोग एक निर्णय लिए हैं से हर जगह अपना, इसमें 12 गांव के लोग आते हैं कमेटी में। हर गांव में अपन अपन गांव में लोग को कहा गया है से शराब न पिए लोग। जहाँ तक शराबबंदी की सवाल है तो हम तो कहेंगे कि शराबबंदी एक अच्छा पहल है। सरकार द्वारा किया गया जो शराबबंदी का पहल था या है, वो एक अच्छा पहल है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सब लोग को जागरूक होना पड़ेगा। एक नियम लागू कर देने से नहीं होगा और हम सब का कर्तव्य है कि शराबबंदी, नशा मुक्ति के लिए और संस्थान के माध्यम से भी हम प्रयास करेंगे। अगला मेरा कार्यक्रम रहेगा कि हमारे समाज में नशा कोई न करे। ये कंबल कहाँ से मिल रहा है? हुआ मिल रहा, मतलब हुआ कहाँ, मंदिर के तरफ से? हाँ, क्या वो मिला? हम आइए सिर्फ पहले आइए हाँ, हमार नानी आइए हाँ, ससुराल भर हो। तो कैसन, मतलब कैसन महसूस करे छी कमल मिले के बाद? कहाँ कुछ ये है मिला और की मिलत? कमल बटाई तो कमले ना मिलत। हाँ हाँ, और की पैसा चाहिए? कौन 500 रुपया मिले 500 रुपया और मिला ऐसे कहाँ
हाँ तो हम ना मिले- कहियो नहीं है अखनी कम्बल बटा रहे पैसा न बटा रहे हैं ना पैसा के तो अपने यार उन्हें उड़ा दे भाई दूल्हा के दे देवे दारू पिए ले हमारा कोई ना है कोई नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं आपको बेटा कम्बल मिले थोड़ा क्या नाम हुआ इधर ही क्या नाम हुआ आपका बेटा रहे मर गया क्या नाम हुआ आपका आ, आपका नाम क्या हुआ नाम गुलाबिया हाँ गुलाबिया लिख कर गुलाबिया देवी आपको कम्बल मिला है हाँ। चलिए ठीक है ये गुलाबिया देवी है इनको कम्बल मिला है और संस्थान की तरफ से संस्थान पे कई तरह के मुद्दों को सवाल पूछा गया क्योंकि कंबल बांटने से किसी का रोजगार नहीं चल जाएगा। आप इस तरह की स्थिति को उत्पन्न कीजिए कि व्यक्ति को कंबल लेने की जरूरत नहीं पड़े। अगर संस्थान इस तरह की काम करती है तो नंबर 1 रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग है और ग्राउंड लेवल में गाँव के प्रत्येक व्यक्ति अगर जागरूक हो जाएंगे और व्यक्ति के द्वारा जागरूक किया जाएगा, व्यक्ति के द्वारा संस्थान के द्वारा लोगों के ऊपर पाबंदी किया जाएगी, तभी जाकर के सरकार की जो पहल है वो पहल पे अमल किया जा सकता है। अमल करने के साथ साथ सरकार को कानून और समाज के तरफ से आपको सरकार को भी सहायता मिलेगी और पुलिस प्रशासन को भी सहायता मिलेगी। इसलिए एक व्यक्ति से समाज बनता है, एक व्यक्ति से परिवार बनता है, एक परिवार से समाज बनता है और एक समाज से देश बनता है। और एक व्यक्ति जब सुरक्षित हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप मेरा देश स्वच्छ, स्वस्थ और शिक्षित हो जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन दीपू के साथ द लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज खबर तो पक्की है।